और किसी ने एक भजन बड़ा अच्छा गाया है। वाह ये दौलत तुम्हारी यहीं पे रहेगी। पीछे मुड़ के तो देखो, नाम तो बता दो, एड्रेस तो बताओ। पूछने गए हैं। नहीं नहीं, वो इशारा कर गया किसी की तरफ। आधार कार्ड लेके आना आप। ये 20 मुद्राएं हमारे भाई साहब की ओर से आई हैं। धन्यवाद है मेरी तरफ से आपको, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री रविंद्र सिंह परमार जी सुखवाहा, आपकी तरफ से 100 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। सुनिए, ये दौलत तुम्हारी यहीं पे रहेगी, ये शोहरत तुम्हारी यहीं पे रहेगी, सदा ना रहा है, सदा ना रहा है जमाना किसी का, अरे सदा ना रहा, सदा ना रहा है जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की समझ लेना। हाँ, वो भी ठंडे दिमाग से। व्हाट्सएप बहुत चलाते हो। हाँ, इसलिए डाटा जल्दी खत्म हो जाता है इनका। कम से कम गाना तो सुनो। का इसके बाद में चला लेना। बिल्कुल। फिर कहोगे भारी गा दिया। हेलो, बाबा भोलेनाथ ने बहुत समझाया माता सती को कि आपके पिताजी ने हम लोगों को निमंत्रण नहीं दिया तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग गुस्से में हैं। लेकिन माता नहीं मानी और बाबा भोलेनाथ से जिद करके अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में पहुंच गई। ओहो, चली गई। लेकिन वहां जाकर देखा तो सब लोग उल्टा उनका मजाक उड़ा रहे थे। और क्या? उस यज्ञ में भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं था, कोई भाग नहीं था। और जब ये अपमान माता सती ने देखा तो उनके मन में विचार आया। उन्होंने कहा, क्या कहा? क्या बेटे क्या? उधर पूज्य पति पति है, उधर पूज्य पति है, इधर जन्मदाता। एक तरफ मेरे पिताजी हैं, एक तरफ मेरे पति हैं। ये उधर पूज्य पति है,
अब मेरा नाता। और नाता कैसे टूट गया? कैसे? किसी को नहीं गम। जब सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, सब हंस रहे थे, तो उनके पिताजी ने भी उनका साथ नहीं दिया। ना ना। तो माता ने कहा किसी को नहीं गम, किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का। और क्या? किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का। तो इसलिए अरे भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। क्या बात है बेटा? बहुत अच्छे। किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का। भरोसा नहीं रह गया अब भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। आ गए फूल भैया। और ये हमारे सम्मानी श्री हमीर सिंह राजा साहब हमारे दिगाई वाले, आपकी तरफ से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। सम्मानी राजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये 51 मुद्राएं भैया ने कहा गुप्तदान, गुप्तदान महाकल्याण। बिल्कुल हो गया हम लोगों का। सही बात। धन्यवाद है हमारे श्री राम भैया जी, श्री राम सहारिया गुड़ा, आपकी तरफ से 21 मुद्राओं का आशीर्वाद आया है। और 51 मुद्राएं कैलाश चढ़ार बाइक मिस्त्री, उनका कहना है हाँ क्या? आज दिन शुक्रवार है, अच्छा। कारस देव का दरबार है, हाँ हाँ। इसलिए बुआ भतीजे का मुकाबला धुआंधार है। इसी बात का माला ले, फूल ले। ठीक है। और ये एक बहुत अच्छे रचनाकार, बहुत अच्छे कलमकार हमारे भैया, हमारे श्री हेमंत नटखट जी, क्या बात है? उनकी तरफ से ये बहुमूल्य 101 मुद्राएं और साथ में एक उपहार प्रदत्त हुआ है। शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री रूपेंद्र सेन जी और राजकुमार भैया जी लोधी सेमर खेरा, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं प्रदत्त हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुनिए माता ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को सबसे ज्यादा भरोसा अपने माता पिता का होता है। बहुत अच्छे। लेकिन जब मेरे पिताजी ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। ना ना। कहने लगी क्या? किसी को नहीं गम, अरे किसी को नहीं गम, किसी को नहीं गम मेरी इस हंसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। दूसरी बात देखिए कौन कह रहा है। क्या? जब भगवान श्री राम ने हाँ। एक रजक के कहने पर मां जानकी का परित्याग कर दिया, एक रजक, यानी एक धोबी के कहने पर मां जानकी का त्याग कर दिया उन्होंने, और लक्ष्मण को आदेश दे दिया, जाओ लक्ष्मण, इनको सीता को वन में छोड़ आओ और आते समय इनका एक हाथ काट के ले आना। जब ऐसा कहा तो देखिए मां जानकी क्या विचार कर रही हैं। क्या बेटे? बोली जिन स्वामी के लिए मैंने उनका कदम कदम पर साथ दिया, हर पल उनका साथ निभाया, लेकिन आज उन्होंने ही मेरे साथ ऐसा किया। तो माँ कह रही है क्या? क्या? तपी आग में फिर भी
तपी आग में फिर भी मन को तपाया। और मेरे स्वामी ने अरे गैरों के कहने पे मुझे वन पटाया। तो गैरों के कहने पे मुझे वन पठाया। तो लिया लुत्फ प्रभु ने, लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का। लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का। तो माँ सीता भी कह रही है कि भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। अरे लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। ये लो। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे पंडित श्री देवेंद्र वैद्य जी, भोले शंकर विश्वकर्मा जी, लखन लाल प्रजापति जी सौजना। क्या बात आप सभी महानुभावों के माध्यम से ये बड़ी सी पुष्पहार और 100 मुद्राओं का ये पुरस्कार प्रदत्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। धन्यवाद है, धन्यवाद। सुनिएगा। हाँ सुनिए। अरे लिया लुत्फ प्रभु ने मेरी बेबसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। एक टुकड़ा और सुनिएगा भाई साहब। हाँ, सुनिए। अब यहाँ देखिए कौन कह रहा है हाँ हाँ, कौन? कि भरोसा नहीं रह गया किसी का। हाँ कौन कह रहा है किससे? कर्ण जिस समय उन्होंने देखा कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आज मेरी माँ मेरे पास आधी रात में चली आई, आहा, तो कर्ण को वो बात याद आ गई और कर्ण कहने लगे क्या? बहाया है गंगा में तोड़ा भरोसा। मेरी माँ ने हाँ, बहाया है गंगा में तोड़ा भरोसा। और अगर जिंदा बचा तो जमाने ने कोसा। मेरी अपनी माँ ने मुझे जल में बहाते समय ये भी नहीं सोचा हाँ, ये नन्ही सी जान, ये दुधमुहा बालक जिएगा या मरेगा। बिना कुछ सोचे समझे मेरी माँ ने मुझे जल में बहा दिया, लेकिन फिर भी मैं बदकिस्मती से बच भी गया तो संसार के समाज के ताने मुझे झेलने पड़े। कैसे? कैसे? बहाया है गंगा में तोड़ा भरोसा। जो जिंदा बचा तो जमाने ने कोसा। क्या बात है? तो कर्ण कह रहे हैं क्या? ना अपना कोई बस, ना अपना कोई बस, मुझे गम इसी का। जब अपनी जन्म देने वाली माँ ही अपनी नहीं हुई तो किसका आसरा करूं? सही बात है। कर्ण ने कहा क्या? ना अपना कोई बस, मुझे गम इसी का। तो भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। भरोसा नहीं रह गया अब किसी का। क्या बात है?
का। ये कौन? विक्रम भैया सुने, सुनिए। एक कन्या, एक कन्या, एक लड़की, देखिए उसके मन के भाव हाँ। वो क्या कह रही है। क्या बेटे क्या कह रही है? मिली मुक्ति बाबुल को डोली बिठा के, वाह बेटे फूक फूक, क्या बजाते हो फूक फूक। एक लड़की ने कहा कि एक पिता का जो कर्तव्य होता है, जो धर्म होता है, हाँ छोड़ना नहीं आता। मेरे पिताजी ने जब मेरा विवाह कर दिया, मेरे हाथ पीले कर दिए, तो उनको अपने फर्ज से मुक्ति मिल गई। लेकिन दूसरी ओर हाँ। मिली मुक्ति बाबुल को डोली बिठा के, और मिली मुक्ति साजन को जिंदा जला के। ये क्या बात है? मेरे साजन ने मुझसे मुक्ति लेनी चाहिए। मिली मुक्ति बाबुल को डोली बिठा के, मिली मुक्ति साजन को जिंदा जला के। और जब मुझे जिंदा जलाया जा रहा था, तो तमाम प्रकार की बातें हो रही थी। लोग कह रहे थे क्या? मोहल्ले ने समझा केस, मोहल्ले ने समझा केस है खुदकुशी का। वाह। क्या लिखते हो? जब भी लिखते हो ठीक लिखते हो। मोहल्ले ने, धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। जय हो जय हो। मोहल्ले ने समझा केस है खुदकुशी का, भरोसा नहीं रह गया